and welcome to Study Seed. In this video, we are going to continue Class 10 History Chapter 2 Nationalism in India. और आज के वीडियो में हम इस चैप्टर का टॉपिक 3 स्टार्ट करेंगे। टॉपिक 3 में हम जानेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में, जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में और खिलाफत मूवमेंट के बारे में। स्टार्ट करते हैं रॉलेट एक्ट के साथ। 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया। कौन लाया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट रॉलेट एक्ट लेके आती है 1919 में, और इसी रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है, यानी इसे नेगेटिविटी के साथ जोड़ा जा रहा है। क्यों? इसमें ऐसा क्या था कि हम इसे नेगेटिविटी के साथ जोड़ रहे हैं? इसमें ऐसा नेगेटिव था क्या? Allowed detention of political prisoners without trial for 2 years। पहले जब ब्रिटिशर्स ने ये रॉलेट एक्ट जब वो लेके आए 1919 में, उसके अकॉर्डिंग जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स जो थे, वो लोगों को सिर्फ शक के बेसिस पे, डाउट के बेसिस पे अरेस्ट कर लिया करते थे और उन लोगों को 2 साल तक बिना ट्रायल के अरेस्ट करके अपनी कस्टडी में रखा करते थे। यानी कि आज होता है कि अगर पुलिस ऑफिसर्स किसी को भी अरेस्ट करते हैं तो विद इन 24 आवर्स यानी 24 घंटे के अंदर अंदर उस इंसान को मैजिस्ट्रेट यानी जज के सामने पेश करना होता है। लेकिन रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंग 2 साल से ज्यादा आप उसे अरेस्ट करके रख लिया करते थे और उसका ट्रायल भी नहीं होता था, उस इंसान को मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाया ही नहीं जाता था 2-2 साल तक। इतने टाइम तक एक पर्सन को बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी एविडेंस के अरेस्ट करके रखते थे पुलिस ऑफिसर्स, अपनी कस्टडी में रखते थे। रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस, रॉलेट एक्ट के ही अकॉर्डिंग प्रेस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी, सेंसरशिप लगा दी गई थी। जैसे हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में कि सेंसरशिप लगा दी गई थी। कंजर्वेटिज्म जब स्टार्ट हुआ, कंजर्वेटिव्स ने रेडिकल्स पे यानी जो लिबरल्स थे उन पे सेंसरशिप लगा दी थी। तो ये सेंसरशिप क्या थी? यानी कि प्रेस को, अब मीडिया को इतना अधिकार नहीं था कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी छाप सके न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और बुक्स में। उन्हें पहले ब्रिटिशर्स की परमिशन लेनी पड़ती थी, यानी अब ब्रिटिशर्स डिसाइड करेंगे इंडियन न्यूज़पेपर्स में क्या सब प्रिंट होना है और क्या नहीं। गांधी जी कॉल्ड फॉर अ नेशन वाइड हड़ताल और स्ट्राइक ऑन 6 अप्रैल 1919 टू प्रोटेस्ट। गांधी जी ने एक नेशन वाइड यानी पूरे नेशनल लेवल पे हर एक स्टेट में, पूरे इंडिया में एक स्ट्राइक यानी हड़ताल शुरू करी 6 अप्रैल 1919 को। किस चीज के अगेंस्ट में? रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में। ये गांधी जी का पहला नेशन वाइड कैंपेन था। अभी तक वो छोटे छोटे रीजनल एरियाज जो थे जैसे चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, वहां पे ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये गांधी जी का ऐसा पहला नेशन वाइड कैंपेन था जिसमें वो पूरी कंट्री के लोगों को एकजुट करके चल रहे थे। पूरी कंट्री में यानी पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहे थे। गांधी जी ने हड़ताल का एक तरह से कॉल, यानी गांधी जी ने एक तरह से ये डिक्लेयर कर दिया था कि हम लोग हड़ताल करेंगे, हम लोग स्ट्राइक करेंगे। और कब करेंगे? 6 अप्रैल 1919, ये भी डिसाइड कर लिया गया। और 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के ही अकॉर्डिंग, गांधी जी के कहे अनुसार लोगों ने रिवोल्ट करने स्टार्ट किए। मतलब रिवोल्ट करेक्ट वर्ड नहीं है, रिवोल्ट में तो हम लोग फिजिकल फोर्स लगा देते हैं। यहाँ पे नॉन वायलेंस तरीका यानी अहिंसा का रास्ता अपनाया गया और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, मारपीट किए बगैर लोगों ने पीसफुली अपनी स्ट्राइक करी, हड़ताल की। फर्स्ट मास मूवमेंट अंडर गांधी जी लीडरशिप, जैसा अभी मैंने बताया था, ये गांधी जी के लीडरशिप में यानी गांधी जी के अंडर में पहला सबसे बड़ा नेशन वाइड कैंपेन था। अब हम देखेंगे जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग में क्या हुआ? जलियांवाला बाग इंसिडेंट बहुत फेमस रहा है। उसमें काफी सारे एक तरह से लोगों को काफी, हम कह सकते हैं, लोगों को मारा गया, काफी लोगों को मारा गया। On 13th April 1919, Baisakhi Day, thousands of people gathered peacefully at Jallianwala Bagh to protest against the Rowlatt Act. 13th April 1919, यहाँ पे, ये पंजाब में अमृतसर एक जगह है, वहां पे जलियांवाला बाग है, यानी एक ग्राउंड है, पार्क है छोटा सा। तो वहां पे लोग इकट्ठे हुए थे। उस दिन बैसाखी का दिन था,
13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। काफी लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे। कुछ लोग तो बैसाखी डे सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए थे और कुछ लोग प्रोटेस्ट करने के लिए ये जो रॉलेट एक्ट लाया गया था उसके अगेंस्ट में पीसफुली यानी शांति से प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठे हुए थे यहाँ जलियांवाला बाग में, जो अमृतसर में है। वो लोग किसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे थे, किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे? रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। जनरल डायर ब्लॉक्ड द ओनली एग्जिट एंड ऑर्डर्ड ट्रूप्स टू फायर ऑन द क्राउड। जनरल डायर उसने क्या किया, जब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग में, तो जनरल डायर एक ब्रिटिश ऑफिसर था, उसने उस ग्राउंड में यानी जलियांवाला बाग में सिर्फ एक ही एग्जिट था, एक ही रास्ता था बाहर निकलने का, उसे भी उसने ब्लॉक कर दिया। जो जनरल डायर था उसने उस रास्ते को बंद किया जहां से लोग बाहर जा सकते थे। एक लौता जो एग्जिट था, एग्जिट गेट था, उसे बंद किया और उसके बाद अपने ऑफिसर्स को ऑर्डर दे दिया कि ओपन फायर करें। वो ऑर्डर दे दिया कि जो क्राउड है, जो भीड़ है, उस पर गोलियां बरसाई जाए और hundreds were killed and thousands wounded। और इसी के चलते काफी hundreds of people की डेथ भी हुई, काफी लोग मरे और thousands of people यानी हजारों लोगों को चोट लगी, बहुत गहरी चोट। led to stronger nationalist feelings। अब ये जो इंसिडेंट जलियांवाला बाग में हुआ था, यहाँ पे इतने सारे लोगों की डेथ हुई थी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे हमला किया गया था, ओपन फायर कर दिया गया था, तो उसके चलते अब लोगों के मन में जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी, राष्ट्रवाद की जो फीलिंग थी, वो और बढ़ती जा रही थी। अपने राष्ट्र, अपने देश के प्रति उनका प्रेम यानी उनका लव बढ़ता जा रहा था। पेट्रियोटिज्म की जो फीलिंग है वो बढ़ती जा रही थी लोगों के अंदर। गांधी जी स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और यही जलियांवाला बाग इंसिडेंट जब हुआ, तब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। गांधी जी ने बोला कि अब हम ब्रिटिशर्स के साथ किसी भी चीज में कॉपरेट नहीं करेंगे, हम लोग ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट कर रहे हैं, इस वजह से ही ब्रिटिशर्स हम लोगों पे रूल कर पा रहे हैं। अब हम लोग उनके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे और ब्रिटिशर्स को एक तरह से हम पीसफुली प्रोटेस्ट करके ही अपने देश से निकालेंगे। खिलाफत मूवमेंट 1919 से 1924 तक चला। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द ऑटोमन एम्पायर टर्की डिफीटेड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो जो ऑटोमन एम्पायर था यानी आज जो प्रेजेंट डे टर्की है, वो हारने वाली टीम में था। जितने भी कंट्रीज हारी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उनमें से एक था टर्की यानी ऑटोमन एम्पायर। और ऑटोमन एम्पायर के जो हेड हैं, जो राजा थे, किंग थे, वो मुस्लिम्स के रिलीजियस लीडर थे, धर्मगुरु थे। Feared that Khalifa, religious head of Muslims, would be removed। अब लोगों के मन में ये डर बैठ गया था कि टर्की तो हार गया है और ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, वो चाहते थे कि जो खलीफा हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में कैलिफ कहते हैं, जो कि मुस्लिम्स के रिलीजियस हेड हैं, उन्हें उनकी राजगद्दी से हटा दिया जाएगा, उनसे पावर छीन ली जाएगी। तो लोगों को ऐसी चीज का डर था कि कहीं हमारे रिलीजियस हेड को यानी हमारे खलीफा को उनकी पावर से हटा ना दिया जाए, उनकी राजगद्दी उनसे, उनका थ्रोन उनसे छीन ना लिया जाए। इंडियन मुस्लिम्स स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट। और इसी के चलते जो इंडियन मुस्लिम्स थे, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया और उन्होंने डिमांड रखी कि कैलिफ शुड रिटेन कंट्रोल ओवर मुस्लिम होली प्लेसेस, कि कैलिफ यानी जो खलीफा है, उन्हें वापस से उनकी पावर को रिस्टोर किया जाए और कैलिफ ही रूल करें उस एरिया पे जहां पे मुस्लिम्स के धर्म स्थान है, धर्म स्थल जो कहते हैं, यानी मुस्लिम के जो होली प्लेसेस हैं, वहां पे किसका कंट्रोल होना चाहिए? कैलिफ का ही कंट्रोल होना चाहिए। और कैलिफ की जो पावर है उसे रिस्टोर किया जाए, दोबारा से कैलिफ को पावर में लाया जाए। अब ये जो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उसके लीडर्स कौन थे? अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली ये मूवमेंट को लीड कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे, लीडर्स थे वो खिलाफत मूवमेंट के, ये दोनों भाई। गांधी जी सॉ इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट हिंदूज एंड मुस्लिम्स। गांधी जी ने जब खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ और गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट कर ही दिया था, तो गांधी जी ने इस अपॉर्चुनिटी को, यानी उन्हें एक तरह से चांस मिल गया था, गांधी जी ने ये जितनी भी
चीजें हो रही थी कंट्री में, उस सब को एकजुट करने की कोशिश करी। गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो अब खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन दोनों को जोड़ेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे थे हिंदूज, और खिलाफत मूवमेंट थे मुस्लिम्स के अंडर में। खिलाफत मूवमेंट कौन कर रहा था? मुस्लिम्स। तो गांधी जी ने कोशिश करी कि ये जो दो मेजर कम्युनिटी हैं, दो सबसे बड़ी जो कम्युनिटी है हमारी कंट्री में, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, इनको एकजुट किया जाए, यूनाइट किया जाए, और उसके बाद एक पूरा नेशन वाइड कैंपेन किया जाए, पूरे देश को एक साथ लाके ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाया जाए। क्योंकि मुस्लिम्स भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही लड़ रहे थे। उन्हें क्या चाहिए था कि उनके जो रिलीजियस हेड है, जो खलीफा है, उनकी पावर दोबारा से रीस्टोर की जाए। मुस्लिम्स ये चाहते थे। और खलीफा को कौन हटाना चाहता था पावर से? ब्रिटिशर्स। जो जीत गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ब्रिटिशर्स, वो चाहते थे कि खलीफा को उनकी पावर से हटा दिया जाए। तो इसीलिए मुस्लिम्स ब्रिटिशर्स से नाखुश थे और वो उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे। और यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी ब्रिटिशर्स के ही अगेंस्ट में चल रहा था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जलियांवाला बाग में जो कुछ भी किया, ओपन फायर जो किया, इतने लोगों की जो जान ली, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो गांधी जी ने देखा कि अभी सही टाइम है, हम लोग हिंदूज और मुस्लिम्स को एक साथ ला सकते हैं, और उसके बाद हम एक नेशन वाइड कैंपेन स्टार्ट करेंगे। पूरे देश में एक नेशनल लेवल पे हम लोग मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट साथ में लड़ेंगे। जब तक इंडियंस एकजुट नहीं होंगे तब तक ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना मुश्किल है। इसलिए गांधी जी ने सोचा कि हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनाइट किया जाए, एक साथ लाया जाए। तो आई होप ये टॉपिक आपको एकदम क्लियर है, समझ में आया है। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyc.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।